स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलते हैं और फिक्स्ड वैल्यू क्या चीज़ होते हैं, वो सारे पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज में ये देखना है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन से सिचुएशन में हमें डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इनमें से हमारे पास टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स है। कितने पार्ट? 4 पार्ट्स है। ठीक, अब इसमें से 2 पार्ट्स मैं करवा दूंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों को एज ए होमवर्क करना है। अब इसमें कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक, यहाँ पे इन सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है। ठीक, वही हमें देखना है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट में कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीस, यहाँ पे शायद 8 है, रुपीस 8, अच्छा, रुपीस 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसमें कह रहा है कि भाई एक टैक्सी जाते हैं कोई पॉइंट ए से लेकर बी की तरफ, हर के फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर कितना है? 15 है। अब चीज ए से लेकर हम इसको पी मान लेते हैं, ठीक, फर्स्ट किलोमीटर का। अब एडिशनल जिनने आप आगे जाओगे उसका कितना रुपया आपके ऊपर चढ़ेगा? 8 रुपीज। सेकंड किलोमीटर अगर जाओगे तो 15 प्लस 8, थर्ड जाओगे 15 प्लस 8 कितना हुआ? हुआ 23, 23 प्लस 8, ऐसे करते करते एडिशनल होते जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो देखना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए? जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास गिवन है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने दिए गए? रुपीस 15 दिए गए, ठीक। अब इसी तरीके से फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर कितना होगा? 8 रुपीस आपके ऊपर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। अब इसके बाद लिखिए फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर कितना होगा? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, इसका मतलब हुआ 23, ठीक, 23। ऐसे करते करते आप इसके बाद दो थर्ड किलोमीटर का निकालो, कितना होगा? 23 प्लस 8 होगा, इसका कितना हुआ? 31। कितना हुआ? 31। अब हमें क्या करना है कि भाई इनका डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता है, वो चेक करना है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा, हमारा सीरीज बना है 15, 23, 31, ठीक। इसको मैं T1 मानता हूँ, इसको मैं T2 मानता हूँ, इसको मैं T3 मान रहा हूँ, ठीक। इसके बाद आगे आप, अगर आप इससे आगे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक। अब ऐसे करना कि भाई इनका कॉमन डिफरेंस देख लो, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 कर दो, ठीक। बड़े में से छोटे को माइनस, ठीक। अब यहाँ पे आ गया 23 माइनस 15, यहाँ पे 31 माइनस 23, कितना आएगा? 8। ये भी कितना आएगा? 8। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बना रहा है? ये हेंस हमें क्या लिखा हुआ था? In which of the following situation does the list of number involves make an arithmetic progression and, अच्छा, प्रोग्रेशन एंड वाई का आंसर तो ये हो गया, क्योंकि ना दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एक तो एक चीज, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ, बना रहा है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। हेंस इट मेक्स एन एपी, ठीक। हेंस इट मेक एन एपी। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देख लीजिए, इसमें कह रहा है
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई कोई एक सिलेंडर है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, पंप के जरिए वहां पे जो भी गैस है वो 1/4 रिमूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये सिलेंडर, ठीक, इसमें आप फॉर एग्जांपल ये है, इसका वॉल्यूम हम वी मान लेते हैं। इसमें से आप क्या कर रहे हो, 1/4 इसका रिमूव कर रहे हो, 1/4 क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। इसका मतलब हो गया 1/4 ऑफ वी कर रहे हो, 1/4 ऑफ वी कर रहे हो। हम लोगों ने इसका वॉल्यूम कितना माने थे, वी माने थे इनिशियल। अब इसमें से इतना बार बार क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका वी एज इट इज, अगर अच्छा इनका एलसीएम निकालो, 4v माइनस वी कर दो, कितना है 3v/4 आया। अब इसके बाद कितना बच जाए, 3v/4। सेकंड पे आपके पास ये फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, अच्छा यहाँ पे 3v/4 बच जाए। अब कह रहा है कि भाई इसमें से भी 1/4 आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। सेकंड ये हो गया 3v/4 माइनस 1/4, 3v/4 कर रहे हो। इसके बाद जो भी सेकंड फर्स्ट टर्म ये हो गया हमारा, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म जो भी यहां से बचेगा वो आप इसमें से क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। अब इसको ऐसे लिखो, अब पहले हम लोगों ने क्या माना है, इसका हमें पता नहीं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। अब कह रहे हैं कि भाई द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में कोई सिलेंडर, ये सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, इसमें से 1/4 क्या कर रहे हो आप, वैक्यूम पंप से रिमूव कर रहे हो, ठीक। ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जितने सिलेंडर यहाँ पे जितने भी एयर बच जाते उसमें से 1/4 आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। अब इसको ऐसे लिखिए, पहले तो हमें पता नहीं है कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, जरा लेट दी initial volume of cylinder, let the initial volume of cylinder, initial volume of air in the cylinder, of air देखो, of air equal to v liter, ठीक, v liter। अब ये हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट। अब इसके बाद टर्म सेकंड के लिए देख लीजिए। अब क्या कर रहा हूं, इसमें से आप 1/4 को रिमूव कर रहा हूं, यहां पे हो गया सेकंड वैल्यू इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, v माइनस 1/4 ऑफ v। आप इसका एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4v माइनस v कर दो, कितना बचा 3v/4 बचा, ये सेकंड वैल्यू। अब इसके बाद थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये हमारा सेकंड जो बच जाए उसमें से 1/4 को निकालना है, 3v/4 माइनस 1/4, 3v/4, ठीक, 3v एज इट इज बाय 4 माइनस 3v/ कितना आया 16 आ गया, ठीक। अब इन दोनों का 4 और 16 का एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आएगा, 4 और 16 का एलसीएम लेने से 16 आ जाएंगे, ठीक। या तो आप इसको और कैसे कर सकते, ठीक, 1 3v/4, ठीक, 16 हम इसका मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें तो ऑलरेडी 16 है, यहाँ पे 3v, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा 16 बनेगा, 4 के साथ। अब आ जाओ यहाँ पे 4 जा 16, और जब इसको 4 से किया तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, 3 4 जा 12v माइनस 3v, 12v माइनस 3v, कितना बचा 9v/16 बचा, ठीक, 9v/16 बचा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह हमारा
सीरीज ऐसा कुछ बन रहा है, वी सेकंड हो गया 3v/4। इसके बाद थर्ड वाला बचे थे हमारे, बने थे 9v/16। हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2, इसको T3। इसके बाद आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो अगर बढ़ाना चाहो तो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब हमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम आए तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ऐसे कर दो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 कर दो। ठीक, हमारे पास 3v/4 माइनस वी कर दो यहाँ पे कितना बचा 9v/16 माइनस 3v/4। ठीक, कितना बना 4 इंटू, इसका भी एलसीएम लेगा तो हमारे पास आएगा, इसको मैं यहाँ पे बना, यहाँ पे आ गया 4, ये 3v, यहाँ पे 4v। ठीक, इसी तरह यहाँ पे कितना बना 16 एलसीएम 9v, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12v। ठीक, अब इसके बाद इसको मैं इसी के नीचे, ठीक, अच्छा 3v माइनस 4v माइनस v आएगा, माइनस v/4। यहाँ पे कितना बना 9v 12v माइनस 3v/16। यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों सेम है क्या, बराबर आ रहे, नहीं बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब हैंस यहाँ पे लिख लीजिए आप इट, इसको अच्छा यहाँ पे लिख देता, हैंस it does not make an AP। ठीक, यहाँ पे AP नहीं बना रहे। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा आता है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट फर्स्ट 4। अच्छा पहले देख लेते हैं कि भाई वीडियो कितने मिनट्स का बने हैं, अगर टाइम है तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर देते, नहीं तो इसी पे छोड़ देते। अच्छा आज के लिए इतना, कल हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से डिस्कस कर देंगे और आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने तरफ से करोगे। आज के लिए ये होमवर्क है। थैंक यू।